all at home. Hope you all are healthy and happy at home. Stay home, stay safe. Today we will going to learn lesson number 4 in EVS. Lesson number 4 is water. Today we are going to learn the importance of water, how we get pure water, and what should we do to prevent water pollution, and also what should we do to save water also. Let us, I will write down one quote. Let us understand that. Thousands have lived without love, not one without water. This quote is going to tell us that thousands of people live without love, but we cannot live without water. यानी हम प्यार के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जो हमें दिखा रहा है। It shows the importance of water. ये अपने आप में पानी का इम्पोर्टेंस हमें समझा रहा है। Let us understand the hard words. Lakes. Lakes are larger water body than pond. यानी pond से जो बड़ा water body होता है वो lake है। River. River is larger water body than pond and lake. लेक और पॉन्ड से लार्जर वाटर बॉडी जो होता है वो रिवर है। पॉन्ड्स आर स्मॉलर वाटर बॉडीज, यानी बहुत छोटी जगह में जो वाटर बॉडी कवर होता है दैट इज पॉन्ड। स्नो यानी बर्फ गिरना। हम इंडिया में बहुत कम स्नोफॉल होता है। हम जहाँ गुजरात में रहते हैं वहाँ हम बहुत रेयरली देख पाते हैं स्नोफॉल, लेकिन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज स्नोफॉल इन विंटर। स्ट्रीम्स आर स्मॉलर वाटर बॉडीज देन रिवर से छोटा वाटर बॉडी जो होता है वो स्ट्रीम है। रेन यानी बारिश, जो वाटर ड्रॉपलेट्स स्काई क्लाउड्स में से गिरते हैं और जिसको हम देख पाते हैं दैट इज रेन। अंडरग्राउंड वाटर यानी जो बारिश गिरती है वो बारिश का पानी जमीन में चला जाता है और वो वहाँ पे सेव होता है, इकट्ठा होता है, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम पर्टिकुलर वे से उसको बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर। वेल यानी कुआं, जिसको मैंने जैसे आगे बताया कि अंडरग्राउंड वाटर को पर्टिकुलर वे से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो उसमें से एक वे है वेल के जरिए। वेल यानी कुएं के जरिए, तो अंडरग्राउंड वाटर को हम कुएं के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। ट्यूबवेल इज द अनदर वे टू ब्रिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाने के लिए ट्यूबवेल का भी हम सहारा ले सकते हैं। उस वेल एंड ट्यूबवेल के बारे में हम लेसन में डिटेल में समझेंगे। हैंडपंप इज द थर्ड वे टू ब्रिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाने के लिए हम ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैंक मीन्स टंकी, जिसमें हम पानी बचाते हैं या इकट्ठा करते हैं। वाटर फिल्टर इज द वे थ्रू विच वी कैन गेट प्योर वाटर। प्योर वाटर पाने के लिए हम वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पानी आता है वो सीधा नहीं आता, वो फिल्टर होके आता है, क्योंकि पानी में बहुत डस्ट वगैरह होता है। Let us understand the lesson by some overview and points. Important points: sources of water. How we get water? This is the most important question. हम पानी कैसे पाते हैं या हमारे पास पानी कैसे आता है, वो पूरी एक साइकिल है जिससे पानी हमारे पास आता है, वो हम लेसन में समझेंगे। लेकिन कॉमन वाटर सोर्स इज रेन। हाउ वी गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर? हम जो बारिश का पानी आता है उसको हम इकट्ठा करते हैं या कोई टैंक में उसको सेव करते हैं, लेकिन वो पानी हम सीधा नहीं पी सकते, क्योंकि वो पानी एटमॉस्फेयर में से आता है। एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है, जर्म्स होते हैं, डर्ट यानी गंदगी होती है और उसके साथ पानी हम इकट्ठा करते हैं। तो इसीलिए रेन वाटर को हम सीधा नहीं पी सकते, इसलिए उस पानी को हमें पहले क्लीन करना पड़ता है। उस क्लीन हुए पानी का फिर इस्तेमाल हम घर में कर सकते हैं। देन वाटर पॉल्यूशन, द मोस्ट डिस्कस्ड एंड ग्लोबल प्रॉब्लम, यानी not even India but all over the world face this problem and the problem is water pollution. हमें आजकल एयर पॉल्यूशन तो दिखता ही है क्योंकि व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलता है उसमें से एयर पॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, वो है वाटर पॉल्यूशन यानी पानी का प्रदूषण, जिसको हमें कैसे दूर करना है और उसके रीजंस क्या है, उस रीजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो सब हम लेसन में समझेंगे। वाटर इज प्रेशियस, पानी अर्थ के ऊपर पीने लायक पानी बहुत ही कम है। हमें पता है कि 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 3 पार्ट में पानी है अर्थ के ऊपर और सिर्फ 1 पार्ट में लैंड है, लेकिन वो तीनों पार्ट में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। They are in seas and oceans and the water of the seas and ocean is very salty, so we cannot drink that water। इसीलिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए क्योंकि समुद्र और जो ओशंस में जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं है क्योंकि वो बहुत सॉल्टी है, वो खराश वाला है, तो उसका इस्तेमाल हम पीने में या फिर रेगुलर डे में नहीं कर सकते हैं। सो हमें पानी को बचा के रखना चाहिए क्योंकि पीने लायक पानी बहुत ही हमें कम मिलता है। Students, let us understand the activity that is given on the page number 154. Tick write the activities that need water. Here we should tick write in which we need water to do this work. You can see in picture 1 the boy is swimming. So we can understand that we need water to swim. हमें स्विमिंग के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्टिविटी में जो फर्स्ट पिक्चर है उसके बॉक्स में आपको राइट करना है कि जिस एक्टिविटी में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। पिक्चर नंबर 2, you can see the boy is walking in picture number 2, so we can understand that we don't need water to walk, यानी हमें चलने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए सेकेंड पिक्चर के बॉक्स में आपको क्रॉस करना है। पिक्चर नंबर 3, you can see the boy is sailing in the boat, so we can understand that we need water to sail। हमें सेलिंग के लिए बोट में बैठने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी पानी में अगर हमें कोई व्हीकल या बोट या शिप वगैरह चलाना है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो टिक राइट in the box of picture number 3. Picture number 4, you can see that the girl is cooking the food, so we can understand that we need water to cook food. We need water to wash vegetables and wash our plates and all that things, we need water. So in the process of cooking we need water, so tick right in the picture number 4. Now see picture number 5. Picture number 5, you can see that the boy is reading the book, so we can understand that the boy need not water to read, यानी उसको रीडिंग में कोई भी तरह के पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। So please cross in the picture number 5. Students, let us understand the lesson line by line. All living things need water. जो भी जिंदा है उसमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। जो भी ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर,
जो भी जिंदा है उन सब को पानी की ज़रूरत पड़ती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जिंदा रह सकते नहीं हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, हमने आगे हार्ड वर्ड्स में समझा कि बहुत सारे सोर्स हैं हमें जिससे पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन सोर्सेस कौन से हैं? लेक्स, वाटर्स एंड पॉन्ड्स। फ्रॉम वेयर डू द लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स गेट वाटर, हमें लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में से तो पानी मिलता है, लेकिन उसमें पानी कहाँ से आता है? ये क्वेश्चन हमें समझना होगा ना। इसके लिए जो रिवर होती हैं, पॉन्ड होते हैं, लेक्स होते हैं, उसमें पानी कौन डालने जाता है? हम लोग तो जाते नहीं हैं, तो फिर वहाँ पानी कैसे आता है? वी नो दैट द अपर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, जहाँ पे भी माउंटेन्स होते हैं या स्नो जहाँ पे गिरता है उस जगह के जो माउंटेन्स होते हैं वो बर्फ़ से कवर हुए होते हैं। ड्यूरिंग समर दिस स्नो मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर, समर के टाइम पे जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है? माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ लगा होता है वो पिघलता है, वो मेल्ट होता है और वो मेल्ट होके पानी बन जाता है और वो पानी माउंटेन से फिर नीचे आने लगता है, लैंड के ऊपर आने लगता है। दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ऐसा पानी जो माउंटेन के बर्फ़ से मेल्ट हुआ होता है वो पानी स्ट्रीम एंड रिवर के ज़रिए लैंड पे आने लगता है। You can see two pictures that is given on the page number 154. You can see that this is a stream and in the other hand you can see the picture of river, but you can identify the difference between stream and river because we can understand that stream is smaller water body than the river, यानी स्ट्रीम जो है वो रिवर से छोटा वाटर बॉडी है और रिवर स्ट्रीम से बड़ा वाटर बॉडी है। सो वी कैन सी दैट स्ट्रीम कंटेन्स लेस वाटर देन द रिवर एंड रिवर कंटेन्स मोर वाटर देन द स्ट्रीम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी हमें कहाँ से मिलता है उस सोर्सेस को अब हमें समझना चाहिए। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, सब जगह हमने देखा कि हमें रिवर में से पानी मिलता है। वी कैन ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स, बट रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी बारिश जो है वो इन सब सोर्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन सोर्स है, पानी जिसमें से हमें मिलता है। इट फिल्स रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, लेक, रिवर और तालाब में पानी बारिश की वजह से भरता है, यानी जब बारिश होती है तब रिवर, लेक और पॉन्ड पानी से भर जाते हैं। सम वाटर गोज इनटू द सॉइल, कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, ऐसे पानी को अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। यानी जब भी बारिश होती है तो सारा पानी ऐसे ऊपर नहीं रहता, वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है, वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। ऐसे नीचे उतरे हुए पानी को, ज़मीन के अंदर सेटल हुए पानी को हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स। हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स। वी कैन सी द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर that is given on the page number 155. The first picture shows rain. You can see rain in the picture number 1. Picture 1 में हमें रेन दिखाया है, जिसमें ये हम समझते हैं कि रेन कैसा होता है। In picture number 2 you can see lake and in picture number 3 you can see pond. By
By showing this picture, we can understand that lake is a larger water body than the pond and pond is a smaller water body than the lake. लेक जो है वो पॉन्ड से बड़ा होता है और पॉन्ड लेक से छोटा होता है. Now different ways through which we get underground water. So below pictures are show that how we can get underground water. Picture number 1, well is shown in this picture. So we can understand that this is the picture of well through which we can get underground water. In picture number 2, tube well is shown. So tube well is a kind of way through which we can get underground water. In picture number 3, hand pump is shown. So this is the way through which we can get underground water also. यानी हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए वेल का, ट्यूबवेल का और हैंडपंप का इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी भी आप लोग हैंडपंप कोई भी विलेज में जाते हो, ट्यूबवेल कोई फार्म में जाते हो, वेल भी कोई फार्म में या तो फिर कोई विलेज में जाते हो तो आपको देखने को मिल सकता है.